हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए तो बेहतरीन 50 महा रिवीजन में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं, मंसूर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंसूर, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रज़्मनामा। अगला प्रश्न है, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होनहार। अगला प्रश्न है, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, रंगमहल। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, रज़्मनामा। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेरिस में है। अगला प्रश्न है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, मुगल कला तथा जैन कला का सम्मिश्रण निम्नलिखित कौन चित्रकला शैली थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थानी चित्रकला। अगला प्रश्न है, अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था जिसे रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में महारत हासिल थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बसावन। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकारों में कौन विदेशी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, यदि मेरे सम्मुख कोई भी चित्र आता है तो मैं उसे देखते ही यह तुरंत बता सकता हूँ कि अमुक चित्रकार की कृति है। यदि कोई ऐसा सामूहिक चित्र हो जिसमें अनेक छवि चित्र बने, प्रत्येक चेहरा अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ हो, तो भी मैं यह पहचान सकता हूँ अमुक अमुक चेहरा अमुक अमुक चित्रकार का है। यदि किसी चेहरे की मांग किसी एक चित्रकार ने बनाई और उसकी भौं किसी दूसरे चित्रकार ने, तो भी मैं यह जान सकता हूँ कि मूल चेहरा किसने बनाया था और उस पर आँख तथा भौं किसने बनाई। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं, ये सारे ही आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगलकालीन चित्रकारों में किसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दसवंत ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चित्रकला शैली को पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि कांगड़ा और बसौली दोनों। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का अंतिम महान शाही संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में किसको मीर सैयद अली और अब्दुस समद ने चित्रित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुगल तलवार में 3 सम्राट तानसेन के आगमन का दृश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी दीवारों पर हिंदू और पारसी शैली के चित्रों को चित्रित करवाकर अकबर ने भित्ति चित्रकारी की शुरुआत की? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी की दीवारें। चलिए अब अगला प्रश्न है,
मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो चित्रकार को ईश्वर के पहचानने का एकदम विचित्र साधन था, क्योंकि यदि कोई चित्रकार किसी जीवित वस्तु की आकृति बनाता तथा इसके एक के बाद दूसरे अंगों का निर्माण करते समय यह अनुभव करता है कि वह अपनी कृति को जीवन नहीं प्रदान कर सकता, तो वह विवश होकर जीवनदाता ईश्वर के विषय में सोचता है और इस प्रकार अपना ज्ञान बढ़ाएगा। उपर्युक्त कथन किस मुगल बादशाह का है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर का। अगला प्रश्न है, जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्सी ब्राउन। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय चित्रकला के किस क्षेत्र में उन्नति हुई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि रेखांकन और बॉर्डर निर्माण दोनों। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि फ़कीरुल्लाह, मीर हाशिम और अनूप तीनों। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर के काल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पांडुलिपियों में किसे अकबर के समय में चित्रित नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अनवरे सुहेली। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के संपर्क में आने के बाद अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रचलन शुरू हुआ। यूरोपीय चित्रकला से मुगल चित्रकला ने क्या ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अग्र संक्षेपण की तकनीक। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला में किस तरह के चित्रों के चित्रांकन में वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूप या व्यक्ति चित्रकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में किसकी सहायता से जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेरात के आगा रज़ा खां। अगला प्रश्न है, छवि चित्रकारी में अधिक रुचि लेने वाले बादशाह जहांगीर ने अपने किस अग्रणी चित्रकार को पारस के शाह, उसके अमीरों, परिवारजनों की छवि चित्र बनाने के लिए पारस भेजा था? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, विशन दास। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, नादिर उस जमा की उपाधि ग्रहण करने वाला जहांगीर के समय का चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, जहांगीर के आदेश पर उसके किस चित्रकार ने अपने साथियों समेत खुद का छवि चित्र बनाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दौलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन जहांगीर के समय का नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ़कीरुल्लाह। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशन दास। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू चित्रकारों में कौन अकबरकालीन चित्रकार नहीं था? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, विशन दास। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित चित्रकारों में किसे राज्य का अग्रणी चित्रकार बनाया? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, दसवंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फारसी चित्रकारों में कौन अकबरकालीन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, अकबर ने चित्रकला को धार्मिक आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया। निम्नलिखित में किस आधार पर अकबर ने अपने कार्य को उचित ठहराया? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, चित्रकार मनुष्य में ईश्वर की प्रतिमूर्ति का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, बदायूनी शाहनवाज खां जहां हमजनामा के चित्रण का कार्य को अकबर की प्रेरणा से शुरू हुआ मानते हैं, वहीं निम्नलिखित में किसने इसे हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बेहजाद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके सहयोग से बादशाह अकबर ने भारत में चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा,
अब्दुस्समद। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से मुगल चित्रकला विषय में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन दोनों। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में लगभग 100 चित्रकार थे, जिनमें 17 को दरबार में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदू चित्रकारों की। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा मुगल चित्रकला को महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भित्ति चित्रकारी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला पारसी चित्रकला से अधिक प्रभावित थी। पारसी चित्रकला निम्नलिखित कलाओं में किसके प्रभाव का मिश्रण थी? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले चीन, उसके बाद में बौद्ध, उसके बाद में मंगोल, उसके बाद में भारतीय, उसके बाद में बैक्ट्रियन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में विशिष्ट पारसी चित्रकला शैली को जन्म देने का श्रेय निम्नलिखित में किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हुमायूं को। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर को भारत में चित्रकला के क्षेत्र में योगदान करने का समय नहीं मिला, फिर भी बादशाह ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस चित्रकार को तत्कालीन चित्रकारों में श्रेष्ठ बताया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विहजात। आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में किससे हुमायूं की मुलाकात फारस के शासक तहमाश के यहाँ हुई तथा कालांतर में जिसके सहयोग से बादशाह मुगल चित्रकला की नींव डाली? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ख्वाजा अब्दुस्समद और मीर सैयद अली दोनों।